जब श्री गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजते थे तो राजभोग आरती करने के पश्चात गोसाई जी जब ठाकुर जी के कपाट बंद कर देते, दो भावों से राजभोग आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं। ठाकुर जी की इच्छा हो तो गौचारण को चले जाओ, सामने गैया छड़ी आदि सब रख दी जाती है, और यदि ठाकुर जी आप श्रमित हो तो सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आज ठाकुर जी थोड़े श्रमित थे। गोसाई जी ने जैसे कपाट बंद किए ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर अब शयन करो। सैया बिछा दी, सेज लगा दी और ठाकुर जी पौड़ गए। जैसे कपाट बंद होते हैं दोनों रूप प्रकट हो जाते हैं, श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों प्रकट हो जाते हैं। दोनों एक संग शयन करते हैं सेज पर। लेकिन जब कभी भी शयन का भाव होता है तो किशोरी जी ये अनुभव करती हैं कि शयन निद्रा लगने के बाद थोड़ी देर बाद जब वे नेत्र खोल के देखती हैं तो श्याम सुंदर वहां है ही नहीं, कहीं चले जाते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी अकेली पौड़ी रहती हैं। आज भी किशोरी जी को पता था कि नित्य श्याम सुंदर कहीं ना कहीं जाते हैं, आज मैं इनके संग जाऊंगी। कहाँ जाते हैं? आज जैसे ही पौढ़े दोनों और ठाकुर जी नेत्र बंद करके यूं दिखावे कि मैं सो रहा हूं। किशोरी जी ने भी आज नाटक किया सोवे को। जैसे ही कन्हैया ने देखी कि किशोरी जी सो गई तो उठ करके ठाकुर जी सहज रह करके जैसे ही चलवे लगे, किशोरी जी उठ के बैठ गई। कहाँ जा रहे हो? पीछे देखी श्याम सुंदर ने प्रणाम किया, बोले किशोरी जी आप विराजो, आप शयन करो, मैं अभी आऊं। बोले अभी की नहीं, आप रोज कहीं ना कहीं जाओ। कहाँ जाओ मुझको सही सही बताओ। ठाकुर जी बोले एक भक्त है, वासु मिलवे जाऊं मैं। कौन सा भक्त? बोले आपको स्मृति में हो तो निवृत्त निकुंज की लीला में जब हम दोनों रमण कर रहे थे तब एक मेरो प्रिय भक्त उद्धव मेरे दर्शन के काजे आयो। ललिता विशाखा दोनों ने वासे मना करी कि निवृत्त निकुंज में दोनों श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, भीतर प्रवेश मत करियो उद्धव, भीतर हम लोगों को भी प्रवेश नहीं है तो तुम तो बिल्कुल ही मत करना। लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी और उद्धव भीतर प्रवेश कर गए। तो जैसे उद्धव प्रवेश किए तो ललिता विशाखा में से किसी एक ने श्री उद्धव जी को श्राप दे दिया। तुम हट करके भीतर जा रहे हो ना, हमारी बात नहीं मान रहे हो। निवृत्त निकुंज है, यहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी रहते हैं, लेकिन तुम हट पूर्वक भीतर प्रवेश कर रहे हो। हम श्राप देती हैं तुम नेत्रहीन हो जाओ, तुमको भीतर कुछ नहीं दिखेगा। भीतर जब उद्धव जी पहुंचे कुछ नहीं दिखा। ठाकुर जी बोल रहे हैं अरे उद्धव तुम कैसे आए, आओ विराजो। उद्धव जी बोले लाल जी आप कहाँ हो? बोले मैं यहीं तुम्हारे सामने बैठा हूं। उद्धव जी बोले लेकिन मुंह को दिख तो नहीं रहे भगवान। किशोरी जी बोली अरे उद्धव ने ध्यान से देखो, हम सामने ही तो बैठे हैं तुम्हारे। उद्धव जी ने खूब प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। यमुना जल से जाकर के नेत्रन को प्रक्षालन किया लेकिन फिर भी ठाकुर जी को दर्शन नहीं भयो। तब ठाकुर जी उद्धव जी को लेके बाहर आए। विशाखा से पूछी उद्धव को दर्शन क्यों नहीं है रे? तब विशाखा ने बताई कि हमने श्राप दिया है, निवृत्त निकुंज में बिना आज्ञा के प्रवेश कर रहे थे इसलिए श्राप किया है कि ये देख नहीं पाएंगे। उद्धव जी चरणन में गिर गए, भगवान मैं आपके दर्शन के बिना कैसे जीऊंगा? ठाकुर जी बोले उद्धव तुम चिंता मत करो, अब कलिकाल में मैं और किशोरी जी दोनों धराधाम पर लीला के लिए विराजेंगे और वह लीला को दर्शन सबको नाय हुए करेगो, कछु प्रेमी जनन को ही हुए करेगो। उन प्रेमीन में तुम अग्रगण्य होगे और तुम मेरे प्रिय भक्त सूरदास बन करके इस धराधाम पर विराजोगे। और श्री उद्धव जी महाराज ही सूरदास जी के रूप में पधारे। जा दिन से सूरदास जी शरणागत भय श्रीमद वल्लभाचार्य जी के, वादन से नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी छलांग के चले जाएं और सूरदास की कुटिया में बैठ कर के वहां पर सूरदास के सुंदर भावन को श्रवण करें। मेरो प्रिय उद्धव है। ठाकुर जी बोले मैं वहीं जा रहा हूं। किशोरी जी बोली मैं भी चलूंगी संग में, आप अकेले नहीं जाओगे और यदि आप अकेले गए
मोकू नहीं लेके गए संग में, तो मैं आज गुसाई जी से आपकी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी जब घर में विराजते हैं ना, सेवा में विराजते हैं, अपने अर्चक से थोड़ा भय खाते हैं। मेरी तो खूब लड़ाई हो गई मैं लाल जी से, कभी श्रृंगार में अगर विक्षेप है रहे हो, कोई और बात हो, मैं तो डांट फटकार दूं खूब। अरे तो नेह भी तो लड़ा रहे हैं, तो डांटवे को अधिकार भी वही को है जो प्रेम से चर्चा करे। हम सुख को विचार करें, यही मारे डांटे। माता पिता ऐसे ही बोलते हैं, तेरो भलो चामे, यहाँ हमारे डांट रहे हैं। ऐसे हम भी आपके सुख को विचार करें, यही मारे डांटे। काउ दिन ठाकुर जी यदि तैयार ना हो, मैं काउ दिन मुकुट उठा उठा के फेंकें। तो देखो ठाकुर जी की सेवा में 2-3 विषयों का भाव रखना है। ये जो मोरछल आरती के समय होती है ना, चंवर तो होती है कि कोई अला वला लाल जी को नहीं लगे। मोरछड़ क्यों होती है? मोरछड़ के भीतर जो मयूर पंख हैं, जब वो हिलते हैं तो ठाकुर जी उनको देखने में व्यस्त हो जाते हैं और यशोदा मैया इतने में आरती कर देती है। नहीं तो छोटे बालक की मैया जब नजर उतारे तो बालक कहाँ रुके, कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे। ये हमारे मोरछड़ को भाव है, ताकि ठाकुर जी को ध्यान वहां की तरफ केंद्रित रहे, ठाकुर जी मुस्कुराते रहे और यशोदा मैया उनकी आरती करते। ऐसे ही प्रत्येक भाव में जब श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, कुछ खिलौना रख दो। हमारे बाल भाव में ऐसी सेवा है, ठाकुर जी के पास में कुछ खिलौना रख दो, कुछ भोजन के पदार्थ रख दो, फिर श्रृंगार करो। क्यों? ठाकुर जी फिर श्रृंगार गिरेंगे नहीं अपना। ये जो बार बार मुकुट गिरे, बार बार माला गिरे, ये सब नहीं होगा। ठाकुर जी सहज श्रृंगार करवा लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे खिलौने धर दिए, खूब सामग्री धर दी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी श्रृंगार गिर दें। ठाकुर जी पता चल जाए ये सब मेरे ध्यान भटकावे के काजे है। तू तो मोर पंख लगा के मुकुट धरा के चलो जाए, पूरे दिन मेरे सर में कितनो दर्द हुआ तो का पतो, उठा उठा के फेंके फिरवाए। तब कहा करें, लाल जी के सामने धर दूं सब सामान, न है तैयार न होनो तैयार, ठीक है ऐसे ही खड़ो कर दूंगा नंगो धरंगो। सबरे दर्शनार्थी आवेंगे, आकर के जैसे ही देखेंगे फिर तुम्हारी ही निंदा होगी। सबरे फोटो खींच खींच के ले जाएंगे, लंगोटी में खड़े रहेंगे, सब जगह डाल देंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब देखेंगे। इंद्रेश जी के ठाकुर जी देखो लंगोटी में खड़े हैं। मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूं, तैयार हो जाओ। और वास्तव में जैसे प्रयास करें ठाकुर जी फिर से तैयार हो गए। यदि इस भाव से कभी कभी ठाकुर जी को डांटा भी जाए ना, कोई दोष नहीं, ये भी तो प्रेम है। प्रेम करने वाला ही तो डांट सकता है, प्रेम करने वाला ही तो तेज आवाज में बोल सकता है। किशोरी जी बोली मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ठाकुर जी बोले गुसाई जी से मत कहियो, बहुत डांटेंगे नहीं तो फिर मुंह को लेके चलो संग में। अच्छा चलो, लेकिन सुनो शांत बैठियो और तुरंत जाएंगे, तुरंत आएंगे, ठीक है। किशोरी जी को संग लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। कुटिया में सूरदास जी बैठे और सूरदास जी बैठ करके सुंदर ठाकुर जी के भाव गा रहे हैं। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी
इतने में ही श्याम सुंदर किशोरी जी दोनों पहुंच गए। कुटिया के एक कोने में बैठ कर के सूरदास जी को श्रवण कर रहे हैं। सूरदास जी भाव विभोर होकर के गान करते जा रहे हैं, एक के बाद एक सुंदर सुंदर पदों का, एक के बाद एक सुंदर सुंदर भावों का गान कर रहे हैं। ठाकुर जी श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं, लेकिन किशोरी जी तो भाव विभोर हो रही हैं। ठाकुर जी से बोली, या को नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले, मैं पहले ही मना कर रहा हूं, कुछ करवे ना जानो, केवल सुन के वापस आनो, और आप या नेत्र दे दो, फिर कहोगे या यूं कर दो, यूं कर, यूं जैसो चल लो, ठीक है, ऐसे रहने दो। किशोरी जी बोले, बहुत निष्ठुर हो आप, बेचारो कैसे सुंदर सुंदर भाव बना बना के गावे और वापस नेक कृपा ना कर सको, नेक नेत्र दे दो, का बुराई है। ठाकुर जी बोले, मैं मुंह को जब देना होगा मैं दे दूंगा, मुंह को सूरदास ऐसे ही प्रिय है। और रही बात नेत्र देवे की, ललिता विशाखा के श्राप से श्रापित हैं और अपने भक्तन के श्राप को मैं दूर नहीं कर सकूं। और सूरदास जी वही में आनंदित है। यदि संसार को देखेगो, संसार में या को मोह है गयो, संसार में आप आकृष्ट है गयो, तो मेरो भाव ना गा पावेगो, या हमारे मैं नेत्र ना दूंगो या को। किशोरी जी बोली, तो कछु तो कृपा करो, नेत्र ना दे रहे तो कछु अपनो आलिंगन दे दो, अपने स्पर्श दे दो। बोले, नेत्रहीन बाबा है, इतनी जोर किया कि पकड़े, एक बार आलिंगन दे दियो, ऐसा पकड़ेगो छोड़ेगो नहीं, फिर जान नहीं देगो। गोसाई जी वहां पर मंदिर खोलेंगे, दोनों नहीं मिलेंगे, कहा होगा फिर। किशोरी जी बोली, हर कृपा के लिए मना कर रहे हो, नेत्र देवे की मना, आलिंगन देवे की मना। अरे इनको ये आभास करा दो कि मैं और तुम यहां बैठे हैं, कम से कम ये अनुभव हो जाएगा कि किशोरी जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, कितना सुख होगा सूरदास को। बोले, नहीं, ये विरह में है, इसलिए हमारो भाव गावे। यदि आपको पता चल गई ना श्याम सुंदर किशोरी जी नित्य आम है, तो या को विरह नष्ट हो जाएगा, और विरह में नहीं गावेगो तो मुझको सुख कैसे मिलेगा। किशोरी जी बोली, बहुत निष्ठुर हो आप, कोई भी कृपा कैसे भी है नहीं जाए। लेकिन किशोरी जी के मन में, चल लो मुँह तो कृपा करनी है, कछु तो मैं करके जाऊंगी आज। इतने में सूरदास जी अपनी लाठी उठाई और अपनी कुटिया से बाहर निकलने लगे। जैसे ही जान लगे, ठाकुर जी बोले, चलो श्यामाजू, अब थोड़ी बहुत देर में उत्थापन है व्यवहारों मंदिर में, हम चल के सहज रह जाएं। किशोरी जी बोली, नहीं, थोड़ी दूर तक चल रहे हैं। सूरदास जी बेचारे नेत्रहीन, कहीं जा रहे हैं, कहीं गिर आ गए, तो बोले वो रोज जामे, कहीं ना गिरेंगे, चलो हम चले। किशोरी जी बोली, देखो मैं आई हूं तो नेक देर और मुंह को रहने दो, अभी समय है उत्थापन में, नेक देर विराजने, फिर चल रहे हैं। सूरदास जी के पीछे पीछे किशोरी जी, श्याम सुंदर दोनों जान लगे। आगे गहरो गड्ढा, सूरदास जी जैसी वाकी ओर भरने लगे, किशोरी जी भागी, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा। बोले, नहीं। बोले, सूरदास गिर जाएगो। बोले, जो होगो सब सब उचित होगो, आप श्रम मत करो, आप जबरदस्ती मत करो। और देखते ही सूरदास जी वहां फिसल गए, रिपट के नीचे चले गए। अब जैसे ही नीचे गिरे तो ठाकुर जी ने किशोरी जी पकड़ी, बोले, अब चलो यहाँ से, क्योंकि ये मदद के काज चिल्लाएंगे, लोग बाग आमेंगे, हमें देख लेंगे तो बवा ले जाएगा, हमें जाके उत्थापन में दर्शन देना। किशोरी जी बोली, नहीं, सूरदास जी पर कृपा करो, उनको पहले या गड्ढा से बाहर निकालो, तभी हम जाएंगे। ठाकुर जी बोले, आप मानो क्यों ना हो, सूरदास को रहने दो वहीं पे। किशोरी जी बोली, या तो ये करो, नहीं तो मैं यहीं बैठी हूं, नहीं जाऊंगी, तुम अकेले खड़े आ जाइयो ऐसे जाके। ठाकुर जी बोले, यही मारे संग नहीं लेके आ रहा हूं आपको, मैं अकेलो ही आ रहा हूं, अब माने ही ना है, करना ही पड़ेगा जो कह रही हैं। कहा करूं बताओ। बोले, अपनी कारी कमरी उतारो, नीचे बाकू डारो, सूरदास को बोलो कि कारी कमरी पकड़ के ऊपर चढ़ के आ जाए। स्पर्श को ना कह रही हूं मैं, बस कमरी पकड़ करके नेक ऊपर खींच लियो, जैसे ऊपर आ जाएगा कमली छुड़ा के हम दोनों भाग लेंगे यहाँ से। ठाकुर जी बोले, ठीक है। नीचे अपनी कमली लटकाई, बाबा, ओ बाबा। जैसे सूरदास जी ने बाबा शब्द सुनो, रोम रोम नृत्य करने लगो। बोले, स्वर साधारण मानव को नहीं है, ये स्वर साधारण जीव को ना है सके। जा स्वर को सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित है रहो, जा स्वर को सुनकर के मन रूपी मयूर नृत्य कर रहा है, जा स्वर को सुनकर के नेत्रन से अश्रुपात है रहो, जा स्वर को सुनकर के हाथ पांव कंपित है रहे। ये सामान्य मानव को स्वर ना है सके।
कौन है भैया, कौन बुला रहा है? अरे बाबा मैं यही पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो नीचे, आपकी सहायता करवे आया हूं बाबा। अच्छा भैया कैसे निकाले को बाहर? बोले मैंने अपनी काली कमली यहाँ में डाल दी है, आप बाकू पकड़ करके ऊपर चढ़ जाओ, मैं खींच लूंगा। सूरदास जी बोले हाँ भैया कितकू है? बोले इतकू है। सूरदास जी गए, जैसे ही ठाकुर जी को पटका पकड़ो, पटका में से आ रही इत्र की सुगंधी, और ये इत्र की सुगंधी वही थी जो आज श्रृंगार के दर्शन के समय गोसाई जी ने इत्र प्रदान किया, तो वही इत्र है। सूरदास जी मनी मन प्रफुल्लित है गए, बोले ओहो ये तो निश्चित ही श्याम सुंदर पधारे। जैसे ही सूरदास जी ऊपर चढ़ने लगे, अकेले कन्हैया पे खींचे नहीं, नेक से कन्हैया। ठाकुर जी बोले खड़े खड़े देख रही हो, सब हमसे करवा रही हो, आओ न खींचो मुझको। सूरदास जी को ठाकुर जी खींच रहे हैं, ठाकुर जी की कमर पकड़ के किशोरी जी खींच रही है। बस यही तो चाहिए किशोरी जी को, कैसे कृपा होनी चाहिए। और जैसे ही खींच करके ऊपर लाए, सूरदास बोलो बेटा आज मत चूक जाइयो, बहुत वर्षन से चूक रहो तू, आज मत चूक जाइयो, पकड़ लियो। दोनों आए, जैसे ही बाहर निकले सूरदास जी ने ऐसी स्वयं को ठोकर लगाई कि ठोकर लगाते गिरे। ठाकुर जी तो हट गए, पीछे खड़ी किशोरी जी के दोनों चरण सूरदास जी के हाथ में आ गए। और जैसे ही हाथ में चरण आए, सूरदास जी ने कस करके पकड़ लिए। अब किशोरी जी को ठाकुर जी कहते जल्दी भगो, पकड़ ले गो बाबा। जैसे ही पाम छुड़ा के भगी तो किशोरी जी की एक पाजेब सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने तुरंत अपनी कांख में दवाई ली, बस मन ही मन बड़े प्रसन्न रहे। बोले इतना ही सही बहुत है, कछु तो है मेरे पास, कभी तो आमेंगे लेवे। जैसे ही दौड़े दोनों, किशोरी जी चली, श्याम सुंदर मुझको ऐसा लगे मेरी एक पाजेब की आवाज ना आ रही। जैसे ही अपने अंग चरणन को देखो तो बोले अरे मेरो पाजेब तो वहीं रह गयो, मेरी पायल रह गई कन्हैया, चलो लेके आवेंगे। ठाकुर जी बोले दूसरी धरा दूंगो, भाई लेवे मत चलो, ना ना वही चाहिए मुझको। अरे वो साधारण ना है, मेरी सखी सहचरीन ने कैसी मिन्नत करके कैसी मेहनत करवा करके बनवाई, और मुझको बहुत प्रिय, वही चाहिए मुझको। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लाऊं मैं तुम्हें, कितनो श्रम है रो, नेक देर में हमको सहज होनो, मंदिर में पहुंचनो, दर्शन करवे के दर्शनार्थी पधारेंगे सब, आप माने ना है। किशोरी जी बोली वही पाजेब चाहिए, चलो। ठाकुर जी गए लेकर के, दूर खड़े हैं, सूरदास जी बैठे हुए हैं, बैठ करके और प्रेम से हरि स्मरण कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी दूर से बोले बाबा। हाँ भैया फिरते आ गए? बोले हाँ बाबा, वो मैं यहाँ हमारे आयो कि मेरे संग में मेरी एक सखी और ही, बाकी एक पाजेब रह गई है, वो आपने धर ली है बाबा, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले कौन सी पाजेब? बोले आपने धर ली है। अच्छा ये वाली पाजेब? बोले हाँ ये वाली। अच्छा कौन की है? बोले मेरे संग एक सखी पधारी है, मेरी सहेली है, बाकी है। बाबा बोले मोह का पतो तेरी सहेली की है कि ना है, मेरी कोई मदद करवे आयो ना एक देर पहले, बाकी पाजेब रह गई, सो मैंने धर ली कि आवेगो तो दे दूंगो। अब मोह का पतो कि जाने मेरी मदद करी, वो तो ये मुंह दिखे तो है ना। ठाकुर जी बोले अरे मैं ही हूं बाबा, मैंने ही कृपा करी, मैंने ही आपको निकारो बाहर। सूरदास जी बोले मैं ना मानू भैया, कहीं मैंने पाजेब दे दी और जाने मेरी सहायता करी, कहीं वो आगो तो और वो कहे कि मेरी पाजेब दो, तो मैं तो दुबधाम पड़ जाऊंगा, मुझे तो पता ही ना है कौन की है। बोले बाबा सब छोड़ो, यूं बताओ कैसे दोगे? बोले ऐसे दूंगो, एक पाजेब मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी। बोले हाँ, बाकी पहचान करा दो। बोले कैसे होगी पहचान? बोले लाओ मेरे घुटने पे जा, पाम में पाजेब है, वह पाम को धरो, मैं अपने हाथन से स्पर्श करके वह को अनुभव कर लूंगा, जैसे अनुभव हो जाएगा दूसरी पाजेब दे दूंगा। श्याम सुंदर बोले नहीं किशोरी जी ये नहीं करना है। किशोरी जी बोले चुप रहो, तुम जा रही हो। किशोरी जी आगे आगे बढ़ती जा रही हैं, अपनो पाम धरवे जा रही है सूरदास जी के सुंदर अंग पे, लेकिन ठाकुर जी बार बार रोके, किशोरी जी मत जाओ, बाबा पकड़ ले को। बोले आज पकड़न दो या को। जैसे ही समीप गई, किशोरी जी ने अपनो चरण सूरदास जी के हस्त कमल पर रखो। सूरदास जी ने जैसे ही वह को स्पर्श किया, स्पर्श करके
जब अनुभव किया, लाओ दूसरा चरण दो। दूसरा चरण लेकर के सूरदास जी ने अपने हाथन से पाजे पहना करके दोनों चरणन को पकड़ करके और अपने हृदय पर रख लिया। बोले अब नहीं जाओगे आप, अब नहीं छोड़ूंगा, अब यहीं रहोगे, मेरे पास ही रहोगे, मेरे संग ही रहोगे, और जाओगे तो मुझको संग लेके जाओगे, मैं जानूं आप कौन हो। ठाकुर जी बोलो किशोरी जी, मैं पहले ही कह रहे हो ना, ये बाबा माने को नहीं पकड़ ले को। किशोरी जी के नेत्र सजल है। बोले अब या बाबा को समय आ गयो, लाल जी या को दर्शन दो। ठाकुर जी गए सन्मुख। बोले बाबा कहाँ चाहिए? बोले कछु नहीं चाहिए, केवल हरि दर्शन की प्यासी अखियां, बस आप दोनों के युगल स्वरूप को दर्शन कर लूं, मेरा जीवन वही में ही आनंदित है जाएगा। श्याम सुंदर ने अपने हाथन से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रन को स्पर्श किया, बोले बाबा नेत्र खोल करके देखो। जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले हैं, सामने युगल स्वरूप खड़ो भयो है। सूरदास जी पर कृपा करवे के काजे दोनों श्यामा श्याम खड़े करके मंगल दर्शन प्रदान कर रहे हैं। सूरदास जी एक एक अंग को दर्शन कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार प्रणतिपात निवेदन करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा सुंदर युगल स्वरूप को दर्शन करके सूरदास जी आनंदित है गए। दोनों से कही अपने बरदस्त मेरे सिर पर धर दो, अपने चरणन की रज मेरे माथे से लगाए दो और मुंह पे कृपा कर दो। कहा कृपा करें? कर तो दई, दर्शन दे तो दिए। सूरदास जी बोले ना, मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। जिन नैनन में आप बस गए, उन नैनन से अब दुनिया को ना देखना चाहूं मैं। आप कृपा करके मुंह को फिर से नेत्रहीन बनाए दो। ऐसी करुणामयी है श्री किशोरी जी। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। कल रात्रि में जब बैठे थे तो एक भैया पूछ रहे थे ना, कौन ज्यादा कृपालु है, कौन ज्यादा दयालु है दोनों में। तब तो मैं कह रहे हो कि ठाकुर जी दयालु हैं, लेकिन हार मानी हमने अपनी। किशोरी जी से बड़ो दयालु कोई नहीं। ठाकुर जी भी एक बार को विचार करें, मेरे दर्शन में विलंब है जाएगो, मेरे गुसाई जी नाराज है जाएंगे, मुझे वो यूं है जाएगो। लेकिन किशोरी जी और कोई की परवाह ना करें, जहाँ पे कृपा करनी है सो कृपा करनी है। अब वहां से दर्शन में विलंब हो, गुसाई जी नाराज हो, दुनिया उलट पुलट रह जाए, चाहे ब्रह्मांड नष्ट रह जाए, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त पर कृपा करनी है तो किशोरी जी विचार नहीं करती। किशोरी जी तुरंत कृपा करें। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। अष्ट सखाओं की आप समस्त पदावलियों को पढ़ना, हर अष्ट सखा के भाव को पढ़ना, उनके प्रारंभिक पद से लेकर के अंतिम पद तक पढ़ना। चाहे सूरदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, सबके पद पढ़ना। सबने अपने संपूर्ण जीवन में ठाकुर जी के रूप का वर्णन किया, ठाकुर जी की दया का वर्णन किया, ठाकुर जी के भाव का वर्णन किया। लेकिन जब आठों सखा अपने जीवन के परायण पर आए, उसके अंत पर आए, तब उनसे जब पूछा गया कि आपको जीवन अब ठाकुर जी के चरणन में विलीन है, व्यवहारो है, अपने मुख से अपनो अंतिम पद तो कछु दे के जाओ, अपनो अंतिम भाव कह के जाओ। तो आठों सखाओं ने अपने अंतिम भाव में श्री किशोरी जी को प्रणाम किया, श्री लाडली जी को प्रणाम किया, उन्हीं का वर्णन करते हुए अपने भाव को विश्राम दिया। क्योंकि आठों जानते हैं कि कृपामयी तो वही है, करुणामयी तो वही है, वही करुणा करेंगी, वही कृपा करेंगी।